व्यूअर्स, लेदर की इंडस्ट्री तो 3000 साल पुरानी ही है, लेकिन मेरी मोहब्बत लेदर से चंद साल पहले की है। फेसबुक पे पता चला कि कोई लेदर एग्जीबिशन है जहाँ पर सस्ती सस्ती लेदर की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जहाँ के समझ आई कि यहाँ तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के स्टॉल्स हैं जो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं और बल्क में ऑर्डर लेते हैं। उसमें लगने वाले कपड़े, डिज़ाइन, हुक, जिप्स, ये चीज़ें आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि जो ऑर्डर आप देने लगे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। कुछ स्टॉल्स ऐसे भी थे जहाँ पे फैक्ट्री प्राइस पर लेदर प्रोडक्ट्स मिल रही थी। ये हमारे मतलब का स्टॉल था। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें खरीदी और ये एक ट्रैवलिंग पाउच था जिसमें आप अपना पासपोर्ट रख सकते हैं। और ये जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये लेदर है, डिफरेंट टेक्सचर में और कलर में। कराची का ये स्टॉल तो मुझे बहुत ही पसंद आया। क्या डिज़ाइन थे, यानी कि आप कोई चीज़ ऐसी नहीं उन्होंने छोड़ी थी जो कि मौजूद ना हो। लेडीज़ जैकेट्स, जेंट्स जैकेट्स, बाइकर जैकेट्स और ट्रैवलिंग बैग्स, हैंड बैग्स, टिश्यू पेपर बॉक्स, यानी कि हर चीज़ उन्होंने बनाई हुई थी और डिज़ाइन भी अच्छे और कमाल थे। ये बाइकर जैकेट थी और ये था लैपटॉप बैग जिसमें उन्होंने हमें 3-4 डिज़ाइन दिखाए। क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेदर बैग्स के तो कोई 5-6 डिज़ाइन उन्होंने हमें दिखा दिए। और ये जो आपको होल्डर्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये मोबाइल होल्डर है बेल्ट के साथ लगने वाले। बाइकर्स जो लड़के बाइक्स चलाते हैं ना, उनकी जैकेट्स, उनके ग्लव्स, उनके लिए डिफरेंट फर वाली जैकेट्स, ट्रैवलिंग बैग्स, बहुत ज़बरदस्त सामान था। और ये लेडीज़ बैग्स थे। जी जनाब, ज़रा ये गेस करें क्या है। ये था स्पून होल्डर, ये की चेन, वॉलेट्स, ग्लासेस कवर, बैग्स, ट्रैवलिंग बैग, यानी कोई सामान इन्होंने छोड़ा नहीं था। और ये है टिश्यू पेपर बॉक्स, ये तो बहुत ही मज़े का था। घूमते घुमाते हमारी नज़र गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के स्टॉल पे पड़ी जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ था, जिसमें वो बता रहे थे कि हम बच्चों को किस तरह इंडस्ट्री से रिलेटेड टेक्निक सिखाते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने शूज़ की कटिंग और उसकी बाइंडिंग और उसकी स्टिचिंग, डिफरेंट मशीनरी भी रखी हुई थी और साथ साथ बैठे सिखा भी रहे थे। और कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे कि एडमिशन कैसे होता है उसके बारे में उनको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। काफ़ी अच्छा स्टॉल था और प्रोडक्ट तो इतनी नहीं थी लेकिन इंफॉर्मेटिव था। उसके साथ ही था पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग का स्टॉल। ये स्टॉल देखकर तो बंदा रुके ही रुके। पहले तो मुझे लगा कि मे भी शायद ही NCA का स्टॉल है, लेकिन बाद में समझ आई कि पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग का स्टॉल है। अब ये जूते देखें ज़रा आप, शायद 2050 तक हम ऐसे जूते पहनना शुरू कर दें। समझ नहीं आई कि लाहौर का मौसम बदलने वाला है, क्या होने वाला है जो इस किस्म के जूते बना दिए इन्होंने। और इन कपड़ों की भी मुझे कुछ समझ नहीं आई। इन जूतों पे पत्थर लगे हुए थे, क्या लगा हुआ था, और ये पहन के हमने कौन से पहाड़ चढ़ने थे। और ये सोच सोच के कुछ हो रहा था दिल को कि इनको कपड़ों को पहनकर और इन जूतों को पहनकर अगर हम लाहौर की सड़कों पर निकलें तो बावले ही कहलाएंगे। ये एक बैनर मज़े का था, मुझे अच्छा लगा। जो भी था लिखा पता नहीं क्या था, लेकिन कोई थीम वर्क था शायद, और यही थीम उसने अपने बैग्स पे चलाया हुआ था। ये जूते कुछ रीज़नेबल थे, इनको पहन के शायद मैं डिफेंस के किसी मार्केट में चक्कर लगा सकूं, लेकिन उसके लिए बहुत ही कमाल किस्म की कैटवॉक आनी चाहिए। और ये बैग थे और ये जूते थे।
मैं भी शायद 25-30 साल बाद ऐसे जूतों का ट्रेंड हो ही जाए। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, ये जूता मजे का था। और ये एक बैग था कम फुटबॉल। हाँ जी, और ये एक नया स्टॉल आ गया था जिसमें हमें बताया गया कि ये सब चीज़ें आपके जूतों में और बैग्स में इस्तेमाल होती हैं। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और ये मुझे पिनने लग रही थी, लेकिन उसके साथ ही रैक में पड़े हुए जब मैंने जूते देखे तो फिर मुझे समझ आया कि ओहो, ये चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। इतनी सी बात थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। खैर, 3000 साल पुरानी इंडस्ट्री को देखने का शौक़ पूरा हुआ मेरा, और मुझे समझ आ गई कि वाकई इस मोहब्बत में खाली मैं नहीं और भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। 3-4 घंटे बाद एहसास हुआ कि इंशादी चलो अब कूच करो, इस शहर में दिल का लगाना क्या। और फिर लेदर इंडस्ट्री की मोहब्बत दिल में लिए घर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।